हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम एस्टेट सिलेबस की डिटेल जो है चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है। प्रीवियस ईयर को जो 2014 से लेके 2023 तक मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किए हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना कितना वेटेज रहता है। ठीक है, देखो, इससे पहले 2022 तक जो भी पैटर्न था, 2023 में जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिली। पाइथन के आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एमर्जिंग ट्रेंड में से क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। मशीन लर्निंग के आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मतलब कुछ अलग चीज़ें जो है आपको 2023 जो लास्ट पेपर गया है उसमें आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिली थी। बाकी वैसे पेपर काफ़ी इजी था, लेकिन हाँ, कुछ नया और कुछ हटके जो है पूछा, क्योंकि भाई वैसे एस्टेट का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। लेकिन जो है अब क्या करें, मतलब अपनी मर्जी से कहीं से भी चीज़ें आ जाती है। लेकिन हाँ, सी प्लस प्लस का जो है सिर्फ 2023 में एक क्वेश्चन था और पाइथन के 6 क्वेश्चन थे। आप खुद सोच सकते हो कि सी प्लस प्लस यहाँ चलेगी और पाइथन आपकी यहाँ आ गई। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा मेरा इतना सा बताने से कि 2024 में आपको किसको जो है इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप पीजीटी, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ रखना है, कौन सा थोड़ा नीचे रखना है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमें जो है एग्जाम क्लियर करना है। लास्ट में कोई नहीं देखता कि आपने कितनी, लास्ट में ये देखा जाता है कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, सब सक्सेस के साथ जाते हैं। तो वही आज हम बात करेंगे कि जो है कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो 6263121131 पे कॉल कर सकते हो। एनएस क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए भाई आज का हम सेशन शुरू कर रहे हैं। तो एस्टेट जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो टारगेट है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके है, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। देखो, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई पहले 3 3 2 2 4, लेकिन 2019 में 6 क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन अगेन 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, वो 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के थे। उससे ज्यादा कुछ नहीं था, मतलब नंबर सिस्टम के ही थे। या फिर आप उसको बेसिक फंडामेंटल में लगा लो या फिर आप उसको डिजिटल कह लो, लेकिन थे नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो भाई 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 के, क्योंकि हम पेपर बिल्कुल एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो एस्टेट है 2014 से स्टार्ट हुआ था हरियाणा के अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, और 2023 तक टोटल आपके 9 पेपर हो गए हैं। ठीक है, 10वां पेपर अभी होगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो 2023 में 2, तो भाई एक तरीके से बेसिक आपको जो है नंबर सिस्टम करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वही हैं, वंस टूज, लेकिन अब जो है चीजें चेंज हो गई हैं। अब चीजें जिस जिस तरीके से सिलेबस हर जगह चेंज हो रहा है, वैसे ही लास्ट ईयर एस्टेट ने भी सिलेबस चेंज पे चीजें पूछी थी। तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, डेटा स्ट्रक्चर अगेन 2 मार्क्स पे आ गया है। जो आपके कोर्स सब्जेक्ट थे ना, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारे जो है बिल्कुल 6 7 5 6 से कम होते 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 2 पे आ गए हैं। वैसे तो कंटिन्यूसली 2 पे चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूसली ही 2 पे चल रहा है, बट स्टिल ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे जैसे मार्क्स इंक्रीज होंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सी सी प्लस प्लस की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि पाइथन के 6 क्वेश्चन और सी प्लस प्लस का एक क्वेश्चन 2023 में, और एक टाइम ये भी था सी प्लस प्लस का जब जो 24 क्वेश्चन जो है वो सी प्लस प्लस में से पूछे गए थे। सिर्फ 60 नंबर का जो है कंप्यूटर साइंस आता है, उस 60 में से 24 नंबर आपको देखने को मिले थे सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस के 2015 के अंदर। लेकिन अब जो है लास्ट 2023 में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ना। तभी कहते हैं समय समय की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट नेटवर्किंग, अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, एक अच्छा खासा जो है कोर्स सब्जेक्ट, जहां से एक टाइम पे कंप्यूटर नेटवर्किंग में से अच्छे क्वेश्चन आते थे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बट नाउ डेज स्टेट में लास्ट 2023 में 3 नंबर का था। बाकी आप सारा देख सकते हो 2014 से लेके 2023 तक। पहले फिर भी 7 8 6 7 5 का वेटेज था, लेकिन 2023 में ये घट के जो है सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने बोला कि कोर सब्जेक्ट सारे जो हैं एक एक 2-2 नंबर पे आगे हैं, तो अगेन कोर सब्जेक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो भी सिर्फ 2 नंबर पे है, और 2 नंबर में भी उससे जो है बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एक तो डेफिनेशन रिलेटेड था और एक और कुछ था, मतलब बहुत ज़्यादा डीप वाली चीज़ें नहीं थी। ठीक है। हाँ, एक तो प्रोसेसिंग जो है जब प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन में हो उसको क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डेफिनेशन पूछी थी। तो भाई ये 2 क्वेश्चन थे 2023 में, और क्वेश्चन भी देखो कि क्या थे, बिल्कुल ही कोई लेवल ही नहीं था। ठीक है। तो भाई पहले भी इसमें कोई ज़्यादा इतना है नहीं, लेकिन फिर जो है 2023 में तो बहुत ही डाउन आप बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है। अब जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो केवीएस का आपने देखा होगा, रिसेंट में ईएमआरएस का देखा होगा आप, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल और एक डीबीएमएस और एसक्यूएल, इन दोनों का वेटेज जो है वो हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पाइथन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम भी अपनी, ये दोनों सब्जेक्ट भी अपनी पकड़ लेके बैठे हुए हैं कि नहीं हम हैं भाई, हम एग्जिस्टेंस में हैं। तो आप खुद देखो कि भाई ये 2023 में 13 नंबर पे आ चुका है। ठीक है। तो काफ़ी जो है एक अच्छा खासा वेटेज आप इसको बोल सकते हो। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन मशीन लर्निंग के टाइप से भी थे। ठीक है। लेकिन मतलब आप देखो कि भाई कंप्यूटर फंडामेंटल, क्योंकि आप कंप्यूटर के जो हो तो आपको हिस्ट्री, इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस भी एक टाइम पे 10-10, 11-11 नंबर का वेटेज रखता था। मैं खुद बोलती थी कि एमएस ऑफिस, कंप्यूटर फंडामेंटल और डीबीएमएस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक अच्छा खासा एग्जाम में वो रखते हैं। लेकिन अगेन जो है ये भी 2024 में इसमें से आपको सिर्फ 5 नंबर देखने को मिले थे, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल काफ़ी इंक्रीज हो गया, इधर जो है आपका पाइथन इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से तो सिर्फ और 5 क्वेश्चन देखने को मिले आपको पावर पॉइंट में से, लेकिन 5 नंबर भी बहुत होते हैं। 60 नंबर का आपका जो है पेपर है, उसमें से 5 नंबर तो भाई एक अच्छा आप मान सकते हो। डीबीएम और एसक्यूएल, डीबीएमएस एसक्यूएल अगेन अपना जो है पैर जमाए हुए हैं, 10 नंबर जो है अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है डीबीएमएस और एसक्यूएल। एसक्यूएल में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे और डीबीएमएस में से भी थे। ठीक है। बाकी इसका वेटेज कॉन्टिन्यूसली इतना कभी कम नहीं हुआ है, आप खुद देख सकते हो। हाँ, 2015 में था, क्योंकि 2015 में C++ के 24 क्वेश्चन आ गए थे। अदरवाइज इसका देखो 5, 7, 9, 11, 12, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज हमेशा से रहा है। ठीक है। अब HTML अगेन अपनी पकड़ पर है। HTML के अगेन 5 से 6 क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी 6 क्वेश्चन आए थे। तो HTML एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतने नंबर आपको दे जाता है ना, तो एक तरीके से भाई ये सब्जेक्ट जो है आपको सबसे पहले करना चाहिए, और बहुत अच्छा भी है और बहुत ईजी भी है, मतलब टफ नहीं है। ठीक है। इसके बाद 2023, क्योंकि भाई सबके तो आप देख ही रहे हो, मेरा यहाँ पे मेन फोकस आप 2023 के और बाकी सबसे कंपेयर करवाना कि किस तरीके से चीज़ें जो है चेंज होती हैं। जैसे रियल लाइफ में जो टाइम चेंज होता है ना, कि कभी किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, कभी किसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो सेम जो है यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3 क्वेश्चन थे भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं लास्ट 2023 में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर 2023 का पेपर एनालिसिस करके बताती हूँ कि 2023 में किस तरीके से चीजें रही हैं। 2 क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म के थे 2023 में। ठीक है। बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। पेड कोर्स जो है भाई, अगर कोई भी बच्चा पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो पेड कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस होगा। कंप्लीट सिलेबस के साथ आपकी रिवीजन रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेके 2023 तक हम सारे पेपर में आपको एक एक लाइन, यानी कि उसके चारों ऑप्शन सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 3500 जो है कोर्स का प्राइस है 1 ईयर के लिए। अगर आप अभी पे करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि 1 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट है। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ जी। अब हम 2023 की बात करेंगे कि 2023 में जो है क्या क्या रहा है। एक एक सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क, कलर चेंज कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 मार्क्स था। ठीक है। 3 नंबर का था। डीबीएमएस और एसक्यूएल, मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करती हूँ, जो सबसे ज्यादा वेटेज रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल 13, डीबीएमएस और एसक्यूएल। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें से। ठीक है। उसके बाद HTML में से 6 क्वेश्चन थे।
पाइथन के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। एमएस ऑफिस के 5 क्वेश्चन थे, 13 और 10 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, 34 और 6 40, 40 नंबर का वेटेज जो है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट बना रहे हैं, 40 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक एक दो दो का है वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका सी और सी प्लस प्लस 1 नंबर, ओएस 2 नंबर, डेटा स्ट्रक्चर 2 नंबर, डिजिटल 2, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क 3 नंबर, तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3 नंबर, फुल फॉर्म 3 नंबर, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है एमर्जिंग ट्रेंड में से एक क्वेश्चन आया था, एमर्जिंग ट्रेंड का आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से एआई में से भी एक क्वेश्चन था भाई, एआई में से भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके से एआई मतलब आपका एमर्जिंग ट्रेंड में ही आ जाएगा, तो दो क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 2023 का वेटेज था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये वाले टॉपिक हमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि ज्यादा वेटेज है। हो सकता है आपकी बार पाइथन में से जो है पाइथन अकेली ही 10-12 नंबर उड़ा ले जाए, जैसे 2015 में सी प्लस प्लस 24 नंबर ले गया था। हो सकता है आपकी बार पाइथन में से 15 क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है, एमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, इन सभी को करना, क्योंकि भाई सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जिस तरीके से चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं तो हो सकता है कि भाई अब की बार भी आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको इस सारे कंक्लूजन से ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी सारे प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी जो है अपलोडेड हैं चैनल पे, आप देख सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए जो मैंने आज एनालिसिस करके बताया है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से जो है इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीजें, ताकि आप एनालिसिस खुद से भी कर सको और अपना जो है अभी से ही पेन कॉपी उठा के अपनी तैयारी में लग जाओ भाई, ताकि जो है एग्जाम के टाइम आपको ऐसा ना लगे कि भाई कहीं मेरा पेपर ना क्लियर हो, ठीक है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।